हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर EPC4 स्वयं की समझ के पेपर के पूरे सिलेबस से व सारे यूनिट के इम्पोर्टेंट प्रश्न व उत्तर बताने जा रही हूँ। ये 2026 वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा ये प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करें। मेरी इस वीडियो में पूरे सिलेबस का शॉर्ट रिवीजन है तथा सारे प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब के इसमें पॉइंट्सों में उत्तर दिए गए हैं। आप इनको परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें, ज़रूर मेरी वीडियो को देखें। बहुत कम समय में आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आकांक्षा। आकांक्षा क्या है, परिचय देखते हैं। आकांक्षा का अर्थ है किसी लक्ष्य, इच्छा या उद्देश्य को पाने की आंतरिक प्रेरणा। यह व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आकांक्षा के प्रकार है आंतरिक आकांक्षा, जो व्यक्ति अपने मन से चाहता है। बाहरी आकांक्षा, जो समाज या परिवार के प्रभाव से होती है। आकांक्षा का महत्व क्या है? आकांक्षा हमारे जीवन में लक्ष्य तय करती है, मेहनत करने की प्रेरणा देती है तथा आत्मविश्वास बढ़ाती है। अगर ये प्रश्न आपके शॉर्ट प्रश्न में आता है तो आप इतना ही उत्तर लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको इसी को बढ़ा के अपने हिसाब से लिख देना है। मेन चीज़ें मैंने इसमें बता दी है। निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं, आकांक्षा व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्रश्न है जातिगत रूढ़िबद्धता। इसके इंट्रो में देखते हैं, जब किसी जाति के सभी लोगों को एक जैसी विशेषताओं वाला मान लिया जाए तो इसे जातिगत रूढ़िबद्धता कहते हैं। जैसे इसका प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है? इससे क्या होता है? भेदभाव बढ़ता है, सामाजिक असमानता होती है और प्रतिभा दब जाती है। अब जातिगत रूढ़िबद्धता का समाधान क्या हो सकता है कि शिक्षा के द्वारा जातिगत रूढ़िबद्धता उसको समाप्त किया जा सकता है। सबको समान अवसर देकर इसको रोका जा सकता है और सभी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके जातिगत रूढ़िबद्धता को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये समाज के लिए हानिकारक है। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह का अर्थ है बिना जानकारी के किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से राय बना लेना। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इससे जो निर्णय होते हैं वो कई बार हमारे गलत भी हो जाते हैं, भेदभाव बढ़ता है और सामाजिक तनाव बढ़ता है। जैसे हम कह सकते हैं पूर्वाग्रह के रूप में बना लिया जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां रोती है, लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। तो ये क्या होता है? ये पूर्वाग्रह ही है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं पूर्वाग्रह गलत सोच है और इसे दूर करना जरूरी है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट या टॉपिक आता है हमारा स्वयं। इसका परिचय, स्वयं का अर्थ है व्यक्ति की खुद की या अपनी पहचान। इसके घटक कौन कौन से हैं? विचार है व्यक्ति के, भावनाएं हैं और अनुभव है। स्वयं का महत्व क्या है? इससे आत्मज्ञान बढ़ता है, सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं स्वयं की समझ जीवन का आधार है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। इसका परिचय रूप में हम देख सकते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं का पूरा रूप है। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है? ये समय के साथ बदलता है और ये वातावरण से प्रभावित होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की पहचान है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आत्मक्षमता। आत्मक्षमता क्या है?
अपनी क्षमता पर विश्वास करना ही आत्म क्षमता कहलाता है। आत्म क्षमता का महत्व है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता में यह मदद करता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह जीवन में बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक, आत्म छवि, सेल्फ इमेज। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही आत्म छवि है। इसके प्रकार है दो, सकारात्मक, यानी अगर हम हमारे बारे में सकारात्मक सोचें तो वो सकारात्मक आत्म छवि, और नकारात्मक सोचें तो नकारात्मक आत्म छवि। इसका महत्व क्या है कि ये हमारे आत्मविश्वास पर असर डालती है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं हम सकारात्मक आत्म छवि जरूरी है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा भय। भय क्या है? भय एक भाव है जो खतरे की स्थिति में उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति को जब खतरा सामने दिखाई देता है तो उसको भय या डर लगता है। भय के प्रकार, भय के 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक भय, काल्पनिक भय और सामाजिक भय। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भय को नियंत्रित करना जरूरी है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता ही लचीलापन है। महत्व क्या है इसका? ये समस्याओं से लड़ने की क्षमता पैदा करती है और मानसिक मजबूती बढ़ाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लचीलापन सफलता की कुंजी है, यानी अपने आप को हर परिस्थिति के हिसाब से ढालने की क्षमता ही लचीलापन है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। ये क्या है? सकारात्मकता का अर्थ है कि हर स्थिति में अच्छा सोचने की आदत ही सकारात्मकता है। इसका महत्व क्या है? सकारात्मकता तनाव कम करता है, सफलता बढ़ाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं हम सकारात्मक सोच जीवन को बेहतर बनाती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा परिवार, मीडिया और विद्यालय की भूमिका। परिवार संस्कार देता है और मूल्यों की शिक्षा देता है। मीडिया क्या देती है? मीडिया से हमें नई नई जानकारियाँ मिलती है, देश दुनिया की खबर होती है और वो हमारी सोच को प्रभावित करती है। विद्यालय से क्या प्राप्त होता है? विद्यालय शिक्षा देता है और अनुशासन करना सिखाता है, और ये तीनों मिलकर व्यक्ति का विकास करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि तीनों मिलकर व्यक्ति या व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा स्वयं को समझने की तकनीकें। तो कौन कौन सी तकनीकें हैं जिससे व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है? इसमें फर्स्ट है आत्मचिंतन, सेकंड है ध्यान यानी मेडिटेशन, थर्ड है लक्ष्य निर्धारण और फोर्थ है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हम ये तकनीकें आत्मविकास में मदद करती हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक या प्रश्न है शांति प्राप्त करने के तरीके। तो कौन कौन से तरीके हैं शांति प्राप्त करने के? योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और हमें हमारी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और सभी से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, जिससे शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं शांति जीवन को संतुलित बनाती है। फिर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है जातिगत रूढ़िबद्धता, पूर्वाग्रह और वर्ग विभाजन। जातिगत रूढ़िबद्धता क्या है? जब किसी जाति या समूह के बारे में पहले से बनी हुई स्थिर और अधूरी धारणाएं बना ली जाती है तो उन्हें रूढ़िबद्धता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फला जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, यह समुदाय मेहनती नहीं होता, ये सामान्यीकरण गलत होते हैं। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह वह नकारात्मक या सकारात्मक राय है जो बिना वास्तविक अनुभव या तर्क के बन जाती है। यह भावनात्मक होता है और तर्क पर आधारित नहीं होता। पूर्वाग्रह में व्यक्ति बिना जाने ही किसी को अच्छा या बुरा मान लेता है।
अब है वर्ग विभाजन, क्लास डिवीजन। समाज में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर लोगों का विभाजन वर्ग विभाजन कहलाता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये तीनों वर्ग हैं। यह असमानता और अवसरों में अंतर पैदा करता है। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पूर्वाग्रह के कारण। पूर्वाग्रह बनने के कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला कारण है परिवार का प्रभाव। परिवार का प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी बच्चा जो भी घर में सीखता है, जो भी घर में होता है वही सीखता है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में सुनते हैं या देखते हैं। दूसरा है सामाजिक वातावरण, यानी बच्चा जिस समाज में रहता है उस समाज की मान्यता परंपरा है, उनको ही वह सोचता है, उनको ही वह सीखता है। तीसरा है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के कारण भी बच्चों में वैज्ञानिक सोच नहीं होती है, इस वजह से पूर्वाग्रह पैदा होता है। फिर चौथा है मीडिया का प्रभाव। फिल्मों और सोशल मीडिया में दिखाए गलत चित्रण भी पूर्वाग्रह को बढ़ाते हैं। पांचवा है डर और असुरक्षा। लोग अपने समूह को डर और असुरक्षा की वजह से भी श्रेष्ठ मानते हैं। फिर छठा है अनुभव की कमी। बिना संपर्क के अनुभव नहीं बढ़ता है, और जब तक अनुभव नहीं बढ़ता है तब तक लोगों की राय भी नहीं बनती है, और बिना संपर्क के जब राय बनती है तो वह पूर्वाग्रह को पैदा करती है। अब हम देखते हैं पूर्वाग्रह के कौन कौन से कारक है जो उसके सहायक है, यानी उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। पूर्वाग्रह को बढ़ाने वाले तत्व, उसमें पहला है समूह पहचान, यानी हमारे अंदर हम वर्सेस वे की भावना, ये पूर्वाग्रह को बढ़ाती है। अफवाह और गलत जानकारी भी पूर्वाग्रह को बढ़ाती है। सामाजिक दूरी, वो भी पूर्वाग्रह को बढ़ाती है। परंपरागत सोच, यानी जो पहले से जो सोच चली आ रही है उसमें हमें परिवर्तन नहीं करना है, ये भी पूर्वाग्रह को बढ़ाती है। राजनीतिक और धार्मिक लोग जो उकसाते हैं, इसकी वजह से भी पूर्वाग्रह बढ़ता है। और शिक्षा के अभाव के कारण भी पूर्वाग्रह बढ़ता है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूढ़िबद्धता के प्रकार। पहला है इसमें सामाजिक रूढ़िबद्धता, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। दूसरा है लिंग आधारित रूढ़िबद्धता, लड़कियां कमजोर होती हैं। तीसरा पेशा आधारित रूढ़िबद्धता, यह काम केवल पुरुष करते हैं। चौथा क्षेत्रीय रूढ़िबद्धता, फला क्षेत्र के लोग ऐसे ही होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा अक्षमता और सकारात्मकता। अक्षमता क्या है? जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से किसी कार्य को सामान्य रूप से करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे अक्षमता कहते हैं। फिर है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। सकारात्मकता का अर्थ है किसी भी स्थिति में अच्छे पक्ष को देखना और आगे बढ़ना। सकारात्मकता के लाभ, आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव कम होता है और सीखने की क्षमता बढ़ती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थी में सकारात्मकता कैसे विकसित करें। तो शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार से सकारात्मकता विकसित कर सकता है? पहला है प्रोत्साहन देकर। दूसरा है सफलता के छोटे लक्ष्य देकर, यानी छोटी छोटी परीक्षा लेकर उनको सफल होते हुए देखकर उनको मोटिवेट करके सकारात्मकता विकसित कर सकता है। गलतियों को सीख के रूप में देखना, सहयोगात्मक वातावरण बनाना, खेल और गतिविधियों में भागीदारी, इन सारी चीज़ों से शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सकारात्मकता विकसित कर सकता है। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक या प्रश्न है हमारा स्वयं या सेल्फ का अर्थ और परिभाषा। स्वयं, सेल्फ क्या है? स्वयं का अर्थ है व्यक्ति का अपना अस्तित्व, उसकी पहचान, विचार, भावनाएं और अनुभव। परिभाषा, व्यक्ति का अपने बारे में जो ज्ञान, विश्वास, अनुभव होते हैं वही स्वयं कहलाते हैं। स्वयं की युक्ति और तकनीक। फर्स्ट है इसमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन।
दूसरा है लक्ष्य निर्धारण। तीसरा है आत्म मूल्यांकन। चौथा है ध्यान और योग। पांचवा है समय प्रबंधन और छठा है इसमें सकारात्मक सोच। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वयं को आकार देने में परिवार, मीडिया और विद्यालय की भूमिका। परिवार, पहली सीख परिवार से मिलती है। मूल्य, नैतिकता और व्यवहार भी यहीं से बनते हैं। मीडिया सोच को प्रभावित करता है और मीडिया सही और गलत दोनों प्रकार की जानकारी देता है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा देता है, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार सिखाता है, व्यक्तित्व विकास करता है। शांति प्राप्त करने के तरीके: ध्यान, योग, सकारात्मक सोच, क्रोध नियंत्रण, सहिष्णुता और प्रकृति के साथ समय बिताना। आत्म क्षमता, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास आत्म क्षमता कहलाता है। उच्च आत्म क्षमता वाले व्यक्ति कठिन कार्यों से नहीं डरते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अब है भय, फियर की अवधारणा। भय क्या है? किसी संभावित खतरे या नुकसान की मानसिक प्रतिक्रिया भय कहलाती है। प्रकार: वास्तविक भय, काल्पनिक भय, सामाजिक भय और असफलता का भय। आत्म छवि वह मानसिक चित्र है जो व्यक्ति अपने बारे में बनाता है। मैं कैसा हूँ, इसका विचार सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अब है लचीलापन, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लचीलापन है। लचीलापन बढ़ाने के उपाय: समस्या समाधान कौशल, भावनात्मक नियंत्रण, नई चीजें सीखना और सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्मसम्मान, अपने मूल्य और महत्व के प्रति सम्मान की भावना आत्मसम्मान है। उच्च आत्मसम्मान से क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना स्वयं की पहचान में प्रेरक और आवश्यक तत्व। फर्स्ट है इसमें आत्म जागरूकता, परिवार का समर्थन, शिक्षा, सामाजिक अनुभव, लक्ष्य और सकारात्मक सोच। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है भावना या इमोशन से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है जेम्स लैंग सिद्धांत। इसमें क्या है? जेम्स लैंग सिद्धांत में पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, फिर भावना आती है। दूसरा कैनन बार्ड सिद्धांत, भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया एक साथ होती है। तीसरा है शेक्टर सिंगर सिद्धांत, भावना प्लस परिस्थिति की व्याख्या बराबर भावनात्मक अनुभव। अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थी के भावनात्मक प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। यानी विद्यार्थियों की भावनाओं को उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उनका प्रबंधन कैसे करें, इसमें शिक्षक कैसे भूमिका निभा सकता है। तो फर्स्ट है उसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, यानी शिक्षक किसी भी गलती पर, किसी भी बात पर उसको डांटे नहीं और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उसकी भावनाओं को प्रबंधित कर सकता है। तनाव कम करने वाली गतिविधियां करा सकता है, सकारात्मक वातावरण बना सकता है, विद्यार्थी को मार्गदर्शन देकर, परामर्श देकर, विद्यार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाकर और अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का संतुलन बनाकर शिक्षक अपने विद्यार्थी के भावनात्मक प्रबंधन में एक भूमिका निभा सकता है। तो स्टूडेंट, ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि शायद रिपीट हुए, लेकिन वो शॉर्ट हैं कई और इसमें कई लॉन्ग भी हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना और हो सकता है वो रिपीट हो गए हो तो आप इनको देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनको एक बार ज़रूर देख के जाना जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। थैंक यू।